वैसे शेब से ये फरमाइएगा सर, ये खान साहब से कहें, उन्हें समझाएं कि आज भी उनके पास ये मौका है कि वो सियासतदानों के साथ बैठें। देखें, आपके सवाल की तरफ डायरेक्ट आने से पहले मैं थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड, जो मेरे दोनों दोस्तों ने कहा है, टू दैट एक्सटेंट जो कुछ हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखें, ये हाइब्रिड निज़ाम 1951 में आफ्टर पार्टीशन इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। हमने पहली दफ़ा बनाया 1956 में, और 58 में हमने उसको एब्रोगेट भी कर दिया। ये हाइब्रिड निज़ाम हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने मिल के उनके साथ शामिल कर लिए अपने पॉकेट लीडर्स को, जो सो कार्ड उस वक्त के थे, जो उनके साथ चल सकते थे, उनको अपने साथ शामिल किया। और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस की वजह से जस्टिस मुनीर और जजेस को साथ शामिल करके, तो ये एक चार पार्टियां 2018 पे आ जाएं आप, तब तक ये चल रहा है पूरी गवर्नमेंट नहीं, मैं जो गुजारिश कर रहा हूं, पूरी मुकम्मल नीचे से लेकर सर, मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये चार तबके वो थे जिन्होंने आपस में पैक्ट कर लिया, सुपर पावर बन गया एस्टेब्लिशमेंट, बाकी उनसे पावर्स छोटी छोटी ड्राइव करने लगे और अपने मफादात के लिए। उससे लेकर आज तक जो कुछ हुआ है, सारा का सारा ये ड्रामे अगर आप उठा लें तो आप 50s में पहुंच जाएंगे दोबारा। जो कुछ ये खलवाड़ हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, ये तबके चार के सर, वो खान साहब को समझाएं ये। अब अगले आगे जब तक सियासतदान नहीं बैठेंगे, आइन के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, मुल्क को गवर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, नहीं चलेगा मुल्क। यही तो हमारा मुतालबा है, यही तो हम कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक चलें। हम ये कहते हैं पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, जहाँ तक आपने कहा सियासतदानों से बात, मुझे ये बताएं, सबसे पहले जब यहाँ असेंबली डिसॉल्व करने की बात की, उन्होंने कहा मेरे साथ बैठ के तय कर लें कि डेट कौन सी होनी चाहिए। जो इनका वादा था उसको एक्सेप्ट किया, प्रपोजल ये थी, भाई वो हो गया था। मैं 1 मिनट दे, नहीं हुआ था ना, ये नवंबर की बात कर रहा हूँ जो यहाँ आए थे। हाँ, वो हो गया था, इनकी प्रपोजल हुई, प्रपोजल ये हुई थी कि हम इलेक्शन में, आप दोनों असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन के लिए जाने को तैयार हैं। हमने कहा आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। 1 महीने का टाइम में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जी ठीक है, हम तो अपनी असेंबली नहीं तो तोड़ेंगे, आप अपनी असेंबलियां तोड़ दो, हम इलेक्शन करा देंगे। यही हुआ ना, आपके सामने हुआ। कौम से वादा किया, कौम से बात की, उसके बाद जब असेंबलियां, उन्होंने कहा ना अदम एतमाद लाएंगे ना एतमाद के वोट का कहेंगे। जब इलेक्शन असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, उसके बाद क्या हुआ, खोखर साहब कुछ कहना, उसके बाद जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ। और जो देखें, वैसे तो असेंबलियां तोड़ने का फैसला सिर्फ एक बंदे ने किया था, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। खान साहब को हर आदमी समझाता रहा था सर कि ना करें ना करें ना करें। खान साहब मान गए, फिर अगले दिन आए सुबह, और सुबह आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि एक बात सिर्फ करूंगा, ये आईनी काम था, आइन के मुताबिक आप इलेक्शंस करा दें, सिंपल बात। ये भी तो आईनी लिहाज से उन्होंने अमेंडमेंट कर ली है ना सर, इसके ऊपर क्यों ये आईनी नहीं है ना, ये फर्क है। तवज्जो दिला दूं कि इमरान खान साहब ने ये इलेक्शंस को तो छोड़िए, इससे पहले पाक भारत पुलवामा वाला इंसिडेंट हो गया, उस वक्त ही ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठे, सलाम लेने के तैयार नहीं थे। और लेजिस्लेशंस हुई, FATF के बारे में लेजिस्लेशंस हुई, उसमें ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठे। तो ठीक है, उनका अपना एक पॉलिटिकल स्टांस है, लेकिन द पॉइंट इज कि एट सम आपको किसी न किसी वक्त आपको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना पड़ेगा। और आज जो वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, इतनी बड़ी जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से पे कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल फोर्स उनके साथ नाम नेहाद भी उनके साथ नहीं खड़ी हुई। ऐसे माजी में हमने इत्तेहाद देखे कि जिनके अंदर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते थे और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी होती थी, जिनको जिस तरह आप ARD उठा लें, आप और तहरुल कादरी साहब उसमें शामिल थे, बेनजीर भुट्टो ने उनकी सदारत कबूल की, नवाबजादा साहब इकट्ठा कर लेते थे। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को भी अपने रवैये के अंदर लचक लेके आनी पड़ेगी। उनकी जिनके हाथों वो इतनी मुश्किल का शिकार है, बार बार उन्हीं के आगे मिन्नत करना कि जनाब मेरे से गुफ्तगू करें, को मुझे माफ़ी तलाफ़ी करें, को हालात ठीक करें, ये मुनासिब अमल नहीं है। एक बड़े ग्राइंडिंग प्रोसेस से वो गुजरे हैं। और 9 मई को तो आप एक साइड पे रखें, उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन सिरे से मौजूद ही नहीं है, लेकिन बतौर पॉलिटिशियन आखिर उन्हें भी लचक किसी न किसी मौके पे दिखानी पड़ेगी। तो तब इस मुसीबत से निकलने के मैं आपको मुज़ाकरात का एक ऐनी बात सुनाऊं। हमारी गवर्नमेंट में हमने 3 दफा खान साहब को बुलाया, ऑल पार्टीज में, ठीक, मैं भी वहां होता था। 2018 से पहले की बात कर रहे हैं, 2013 से 2018 जी APS के बाद धरने में मौजूद थे। APS में थे वैसे वो नहीं पेशावर धरने भी था, उस धरने के जमाने में आए थे वो। जिनको हमने कहा था मैं जो लाए थे ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल राहील शरीफ लेके उन्होंने इनकार किया था, मैं नहीं आता। अगली बात सुने, 121 मीटिंग हमारी लॉज पास हुए हमारी पार्लियामेंट में, 121 के ऊपर हमारी कमेटी स्टेज के ऊपर मुज़ाकरात हुई और
प्रेसिडेंट अलवी साहब सुन रहे होंगे, मैं उनको अदब करता हूँ, शरीफ नफ्स आदमी है। 121 लॉज में ये बहुत एक्टिव थे, ये तजावीज़ लाते थे, खुफिया हमसे बातचीत होती थी, हम इनकी बात मान लेते थे। उठते हुए पता क्या कहते थे, हम वोट नहीं देंगे। हम हंसते थे, हमने कहा चलो ला तो बेहतर हो गया, वोट तो दे दो। ये रवैया जो है ना गैर सियासी है। खान साहब को ये मसीहानिक कॉन्सेप्ट है ना, मसीहा हूँ और आई एम द सीजर, आई एम द लॉ, ये पाकिस्तान की तारीख में मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर था। नहीं, अपोजिंग कदरी लोग भी थे, फौज जो हमें नहीं बैठने देती थी और अदलिया जो भुट्टो से लेकर किसी को नहीं बैठने देती, वो इसके साथ थे। इस बंदे ने अपना वक्त बहुत ज़ाया किया, अभी भी वक्त है, अल्लाह उसको रखे इस पार्टी कलामी की माफी चाहता हूँ। ही मस्ट बिहेव। अपोजिंग पॉलिटिकल फोर्सेस, जमहूरियत है ना। अपोजिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वो एक साथ बैठते हैं। अब पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी एक जरा सेकुलर सोच रखने वाली और मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ मजबूरी है सियासत की। तो सियासत के अंदर वो मानते, खान साहब तो कहते हैं मैं इंडिया से बात कर लूंगा, मैं तालिबान से बात करूंगा, मैं आपसे नहीं करूंगा। अच्छा, मैंने तो फिर यही वैसे है ब्रेक लेनी है, लेकिन ये जिद शोएब साहब बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपके पास एक क्रिकेट टीम हो और आप ये कहें कि हमने मैच खेलना है, लेकिन या तो अंपायर के साथ खेलेंगे या तमाशाइयों के साथ खेलेंगे। हमने इनको शायद शोएब साहब को पता नहीं है, हमारे आखिर में मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कौमी असम्बली को रिजॉल्व करने के इलेक्शन के मामला तय हो गए थे। अप्रैल की बात है, अप्रैल में, और शाह महमूद कुरैशी और जो पूरी पार्टी दे वर वेरी हैप्पी। खान साहब वीटोड, क्यों कि मुझे ये कोर्ट इलेक्शन करा लें।